एवरीवन, दिस इज पवन टकरानी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज देख रहे हैं मेरा टॉपिक रेंसिडिटी। ये टॉपिक क्लास 9th एंड 10th के लिए रहता है। मोस्ट कॉमनली 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस से लिया गया है ना। चलिए रेंसिडिटी को मैं एक सिंपल भाषा में पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं जो आपको काफी इजी लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। कई बार आपने देखा होगा बड़े मार्केट से हम लोग कुछ फूड आइटम लेके आते हैं, खासतौर पे चिप्स वगैरह ले आते हैं, कुरकुरे वगैरह ले आते हैं, या और भी इस टाइप के कोई और आइटम ले आते हैं, है ना। तो उनमें क्या होता है, कई बार क्या होता है, टेस्ट थोड़ा अलग सा रहता है, थोड़ी सी स्मेल सी आती है ना। ऐसा होता है ना, कभी आपने खोला होगा। हर बार तो अपन चिप्स वगैरह खाते हैं तो उनका टेस्ट सही रहता है, नॉर्मल रहता है। पर कभी कभी क्या होता है, पैकेट थोड़ा पुराना हो जाता है ना, तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसमें कुछ अलग टाइप की स्मेल आती है, उसका टेस्ट अलग रहता है, थोड़ा सा खाने में मजा नहीं आता है ना। तो वो एक्चुअली क्या हुआ, एक बार एक पैकेट तो हम लोग खाते हैं तो अच्छा लगता है, कभी कभी वो पैकेट खराब लगता है, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? अंतर जो हुआ वही प्रोसेस क्या है, रेंसिडिटी, है ना। क्या हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में, क्यों उसका टेस्ट चेंज हुआ, क्यों उसकी स्मेल चेंज हुई, वो अपन समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली बेटा रेंसिडिटी तली हुई चीजों में, फैट वाली चीजों में, ऑयल वाली चीजों में होता है। जैसे चिप्स वगैरह तली होती है ना, उसमें क्या होता है, वो ऑयल से तली रहती है ना, फैट रहता है उनमें। तो नॉर्मली जो ये रेंसिडिटी की प्रोसेस होती है ऑयल एंड फैट वाली चीजों में होती है। रेंसिडिटी एक ऐसी प्रोसेस का नाम है जिसमें फूड आइटम जो होता है थोड़ा खराब हो जाता है, खाने लायक वो नहीं रहता, वो खाने में अनडिजायरेबल भी रहता है, मजा भी नहीं आता है, अनसेफ भी रहता है। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। चलिए इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। रेंसिडिटी रिफर्स टू द स्पॉइलेज। स्पॉइलेज का मतलब होता है खराब होना, सड़ने टाइप का वर्ड हो गया ये। रेंसिडिटी रिफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड। रेंसिडिटी किसको कहा जाता है? फूड के स्पॉइलेज को। जब फूड खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, उसको कहा जाता है रेंसिडिटी। in such a way that it becomes undesirable and unsafe for consumption। समझ रहे? कंजप्शन में होता है यूज करना, खाना उसे, है ना, उपभोग करना, है ना। और अनडिजायरेबल मतलब जो हमको चाहिए नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, अवांछनीय कहलाता है हिंदी में। अनसेफ का मतलब जो हम लोग के लिए सुरक्षित नहीं है। तो रेंसिडिटी रिफर्स टू द स्पॉइलेज ऑफ फूड। रेंसिडिटी किसे कहा जाता है? फूड के स्पॉइलेज को, मतलब फूड के खराब होने को, जिसमें क्या होता है, फूड क्या होता है, अनडिजायरेबल, अच्छा नहीं लगता खाने में, और अनसेफ रहता है उसको यूज करने में, खाने में अनसेफ भी रहता है। मतलब जब फूड, तला हुआ फूड या फैट वाला फूड जब ऐसी कंडीशन में आ गया है जब वो हमको खाने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, अनसेफ है खाने में, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी होती क्यों है अपन समझते हैं। When fats and oils are oxidized, है ना, जब जो फूड आइटम में फैट और ऑयल रहता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाता है। समझ रहे बात को? When fats and oils are oxidized, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हुआ, जब एयर के साथ वो रिएक्ट कर गए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गए, है ना। समझ रहे मेरी बात को, कि जब ऑयल और फैट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गए, इस वर्ड को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो जब फैट और ऑयल क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है ना, दे बिकम रेंसिड। वो क्या हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाता है वो फूड, है ना। उसमें होता क्या है कि उसका स्मेल चेंज हो जाता है। आपको कैसे पता चलता है कि कोई फूड आइटम रेंसिड हो गया, मतलब स्पॉइल हो गया? सबसे पहले तो उसका स्मेल बदल जाएगा उसका। आप उसको सूंघोगे ना, तो आपको जो सही फूड आइटम होगा, सही चिप्स वगैरह होगी, वो आपको अच्छी लगेगी उसकी स्मेल। पर जो रेंसिड हो गया, जो स्पॉइल हो गया फूड, है ना, उसकी स्मेल आपको अच्छी नहीं लगेगी, बदबू आएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, दिस स्पॉइलेज। इस तरह के स्पॉइलेज, फूड के स्पॉइलेज को, स्पॉइलेज ऑफ फूड, इस तरह की फूड की स्पॉइलेज को क्या कहा जाता है, रेंसिडिटी कहा जाता है। अब इसको बचाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग मतलब फूड आइटम को रेंसिड होने से बचा सकते हैं, स्पॉइल होने से बचा सकते हैं। कैसे मेथड है उसके लिए? कुछ पहली, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। आप उसमें क्या कर दो, उस फूड में एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, तो वो ऑक्सीजन से उसको रिएक्ट होने ही नहीं देंगे। जब तक कोई फूड आइटम, मतलब खास तौर पे ये फैट्स एंड ऑयल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तब तक वो उनमें रेंसिडिटी नहीं होगी। तो आप एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, सिंपल, है ना। दूसरा, वैक्यूम पैकिंग रखो। वैक्यूम का आपको मतलब ही पता होगा कि उसमें एयर नहीं रहेगी। जब किसी चीज में एयर नहीं रहेगी तो उसमें ऑक्सीजन कहां से रहेगी? तो आप पैकिंग ही ऐसी करोगे वो वैक्यूम पैकिंग हो, है ना। थर्ड, रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। आप क्या कर सकते हो कि एयर निकाल के नाइट्रोजन भर दो। आपने चिप्स वगैरह के पैकेट देखे होंगे, पैकेट इतना बड़ा सा दिखता है, फूला हुआ सा, चिप्स कितनी रहती है, थोड़ी सी। तो बाकी क्या है, बाकी क्या है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उसको स्पॉइल होने से, रेंसिड होने से बचाती है। दूसरा, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। आप क्या करो, उसको रेफ्रिजरेटर वगैरह में रख सकते हो, रेफ्रिजरेशन कर सकते हो। आपने देखा होगा कई खाने की चीजें फ्रिज में पड़ी होती है तो 2-3-4 दिन चल जाती है, जबकि बाहर रखो तो आप 1-2 दिन में ही खराब हो जाती है ना।
तो आप क्या कर सकते हो, फूड आइटम का रेफ्रिजरेशन भी कर सकते हो। इन 4 मेथड से आप किसी भी फूड आइटम को रेंसिड होने से बचा सकते हो। एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी को आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हो स्पॉइलेज ऑफ फूड। फूड का खराब होना ही रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। फूड में भी खास तौर पर क्या, ऑयल एंड फैट वाले फूड मटेरियल होता क्या एक्चुअली कि ऑयल एंड फूड वाले मटेरियल जो रहते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है, उनकी स्मेल चेंज हो जाती है, वो खाने में अनडिजायरेबल लगते हैं, अनसेफ रहते हैं। यही प्रोसेस क्या है, रेंसिडिटी। इससे बचने के लिए 4 मेथड्स बताई गई हैं। फर्स्ट बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, आप वैक्यूम पैकिंग कर लो, आप एयर की जगह नाइट्रोजन कर दो एंड उनको फूड स्टफ का रेफ्रिजरेशन कर लो। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब करिए। रेड कलर का बटन रहता है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इससे होगा क्या, आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।